ये आजकल के लोगों में कलेक्टर आईएएस आईपीएस बनने का क्या शौक है। आईएएस मतलब ये कलेक्टर, ये बनने का शौक क्यों है। आजकल आप अगर देखोगे तो हर साल करीब करीब 10 लाख बच्चे आईएएस के प्रीलियम का फॉर्म भरते, यूपीएससी के प्रीलियम का फॉर्म भरते। पर ये क्रेज क्यों है, क्यों लोग ये पोस्ट हासिल करना चाहते हो? कभी आपने सोचा है? बताता हूँ आपको क्यों करना चाहते हैं। जब कोई बंदा कलेक्टर बन जाता है, आईएएस बन जाता है ना, तो उसके अंडर ना पूरा जिला होता है। मैं जैसे सांगली जिले से हूँ ना, तो ये सांगली जिले का जो भी कलेक्टर होगा ना, उसके अंडर ना ये पूरा का पूरा सांगली जिला होगा। सांगली के जितने सांगली के अंदर करीब करीब 9-10 कुछ तो तालुका होंगे, वो उसके अंडर होंगे। जितने भी गांव होंगे उसके अंडर होंगे। जितने भी काम होंगे ना, वो कलेक्टर के हिसाब से ही होंगे। तो एक कलेक्टर के पास आप देखो कितना बड़ा पावर। अगर उधर उसको किधर जाना होगा ना, एक फोन पर उसका एरोप्लेन का टिकट बुक हो जाएगा। एक फोन में उसको वीआईपी लाइन में खड़ा हो जाएगा। क्या आम लोग, अगर आप एक नॉर्मल पोस्ट निकाल रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपको इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। जैसे कि एक आईएएस को रहने के लिए खुद का बंगला मिलता है, उसको ड्राइवर मिलता है, उसके घर में खाना बनाने के लिए भी शायद, मेरे को पता नहीं पर शायद वो उसको कुक भी मिलता है, ड्राइवर मिलता है, बराबर है। दूसरा, अगर कोई आप ऐसे छोटी सी पोस्ट निकालोगे तो बंगला भी मिलता है। अगर आप पीएसआई वगैरह बनोगे, जैसे कि महाराष्ट्र में एमपीएससी वर्क वगैरह, ये तो कोई कांस्टेबल वगैरह बनोगे, तो क्या आपको इतनी सुविधा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। पर अगर आप आईएएस बनोगे या अगर आप कलेक्टर बनोगे, तो आपको सारी वीआईपी सुविधा मिलेगी। अगर आपको एरोप्लेन से जाना है तो आपको वीआईपी लाइन से लिया जाएगा अंदर एरोप्लेन के। जैसे ही आप कलेक्टर बन जाते हैं तो आपको, कि अगर आप गरीब खानदान से, सपोज आप एक गरीब खानदान से और आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सपोज आप एक पत्थर के घर में रहते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है और आप कलेक्टर बन गए। पहले आपके गांव में आपको कोई भी नहीं पूछता था और आप पत्थर के घर में रहते थे, पर जैसे ही आप कलेक्टर बन गए सारा गांव आपको पूछने लगा। गांव का सरपंच सरजी साहब जी करते करते हुए आपके घर के पास भागते हुए आया। उसने उस पत्थर के घर को कभी पहले देखा भी नहीं था, पर जैसे ही आप कलेक्टर बन गए, वो जैसे उसको खबर पता चल गई, वो बिना कपड़े पहने ही दौड़ता चला गया। अगर वो घर में बैठा था बिना शर्ट पहने, तो वैसे ही सरपंच भागते हुए आपके घर के पास आ गए। साहब जी मेरे को याद रखो, मैं गांव का सरपंच, मैं आपके लिए ये किया था वो किया था। कुछ किया भी नहीं था आपके लिए उस सरपंच ने, फिर भी वो आपको उसकी पहचान बताएगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टर कोई हलवा नहीं होता, यूपीएससी क्रैक करना कोई हलवा नहीं होता। याद रखो, आप एक वीआईपी बन जाते हो आपके गांव में, आपके एरिया में। बहुत सारे लोग आपके नाम से उनकी पहचान बताएंगे। कि जैसे अगर कोई आपका रिश्तेदार है तो बताएगा कि मेरा वो देखो कलेक्टर है, मेरा मामा कलेक्टर है, मेरा काका कलेक्टर है, मेरे जीजा जी कलेक्टर है, मेरा भाई कलेक्टर है, मेरी बहन कलेक्टर है, मेरी मौसी कलेक्टर है, मेरी मामी कलेक्टर है। रिश्तेदार आपसे रिश्तेदारी रखने के लिए तड़पेंगे। रिश्तेदार आपसे रिश्तेदारी रखने के लिए क्या करेंगे? तड़पेंगे। जो रिश्तेदार पहले ऐसा मुंह फेर के जाते थे ना, वो आपसे रिश्तेदारी रखने के लिए तड़पेंगे। ये होते पावर कलेक्टर की। नाम बड़ा, रुतबा बड़ा, सब वीआईपी ट्रीटमेंट। तो इसी वजह से हर साल ना 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं। दूसरे भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, पर उसमें जो पोस्ट होते हैं उसमें इतनी सुविधा नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती जितने कलेक्टर के पास पावर होती। समझ गए क्या?
आपने सुना ही होगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। कलेक्टर के पास जो पावर होती है ना, वो पीएसआई या तहसीलदार इनके पास नहीं होती। जो पावर कलेक्टर के पास होती है, वो बाद में सचिव बनेगा, मंत्रालय में भी जा सकता है सचिव वगैरह बनकर। तो उसके बाद उसकी पावर और बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान का नक्शा ही बदल जाता है। इसीलिए लोग ना सारे के सारे एक कलेक्टर बनने के पीछे पड़े, ऐसे ही नहीं पड़े, क्योंकि अगर एक कलेक्टर बन गया तो सबकी ज़िंदगी बदल जाती। बहुत बड़ी पोस्ट है ये, याद रखो। सब वीआईपी ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाली ट्रीटमेंट मिलेगी सबको। इसीलिए सब यूपीएससी क्रैक करने के लिए पागल हुए पड़े हैं।